8th क्लास साइंस। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले सेल होता क्या है? सेल इज द basic structural and functional unit of life। इसका मतलब क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब जो शरीर को आकार देती है, फंक्शनल मतलब जो पूरे शरीर की कार्यविधि को संभालती है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। तो सबसे पहले डिस्कवरी। जो फर्स्ट सेल डिस्कवर की गई थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। First of all, cell is discovered by किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। कहां से? फ्रॉम कॉर्क। फ्रॉम पीस ऑफ कॉर्क, पेड़ के अंदर छाल से। और रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो सेल क्या थी? डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल। ठीक है। अब सेल जो होती है नॉर्मली दो टाइप की होती है। सेल जो होती है नॉर्मली वो दो टाइप की मानी गई है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? प्रो मीन जैसे कि बताया पहले, द सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is absent। around the nucleus। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं ये सेल जो होती है विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर वास्तविक का न्यूक्लियस नहीं होता है। जिस तरह मान लिया ये सेल है, इसको हमने सेल मान लिया, तो इसका न्यूक्लियस ऐसा होता है। इस तरह, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वास्तविक की नहीं है। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे बिलीग्रीन एलगी बोलते हैं, वो क्या होते हैं? सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं।
यूकेरियोटिक सेल किसे कहते हैं? द सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is present. Around the न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो हम ये कहेंगे हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। तो इनके पास वास्तविक का न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल यूकेरियोटिक सेल के ह्यूमन सेल। जो ह्यूमन सेल होती है या एनिमल सेल जो होती है, या प्लांट सेल। प्लांट सेल और ह्यूमन सेल या एनिमल सेल किसके एग्जाम्पल है? यूकेरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स है। इसको हम क्या मानते हैं? एक यूकेरियोटिक सेल है तो इसका न्यूक्लियस ऐसे होगा, इस प्रकार से, जिसमें वास्तविक की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये तो था सिंपल टाइप, दो प्रकार की सेल होती है। अब नंबर ऑफ सेल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। नंबरिंग ऑफ सेल के हिसाब से। नंबर ऑफ सेल, अब कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें एक ही सेल होती है, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो काफी सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। अब फर्स्ट है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? These are the organism which are made up of only one cell or single cell। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं, जो एक ही सेल से बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल मौजूद होती है और वो एक ही सेल सारे फंक्शनिंग को संभालती है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना। ये सारे क्या है? एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। अब यूग्लिना जो है इसको प्लांट और एनिमल के बीच का माना गया है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के बीच का माना गया है। दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिज्म which are made up of more than one cell, जिनमें एक से ज्यादा सेल मौजूद होती है उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर काफी सारी सेल्स मिलकर आपस में क्या करती है? वर्क करती है। अब एग्जांपल है मल्टी सेलुलर का, प्लांट। मोस्टली प्लांट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ह्यूमन्स मल्टी सेलुलर है, रैट चूहा मल्टी सेलुलर है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको अपने आस पड़ोस में दिखाई देते हैं, विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, all organism which can be seen with naked eye। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनको आप बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के देख सकते हो, वे सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसके बाद अब जिस तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल किस प्रकार फंक्शन करती है? इन द मल्टी सेलुलर एनिमल, एक बात नोट करने वाली है, इन द मल्टी सेलुलर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, cell united to form टिश्यू। सेल आपस में जुड़ के क्या बनाती है? टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए group of सिमिलर सेल, एक जैसी सेल का समूह टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन। और वो सारी सेल मिलके एक ही वर्क को परफॉर्म करती हो, ऐसी सेल का समूह जो मिलके एक ही कार्य को क्या करती है? प्रमोट करती है, उसे क्या बोला जाता है? टिश्यू। एग्जाम्पल है ब्लड। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल, सेल के पार्ट में सबसे पहले आता है सेल वॉल। क्या आता है?
सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? इट इज द आउटरमोस्ट dead boundary around the cell। सेल के चारों तरफ जो डेड बाउंड्री होती है सबसे बाहर की तरफ, उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती। प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल है और जो प्लांट की सेल है उनमें सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? जो सेल वॉल है मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेल वॉल जो है इसका फंक्शन क्या है? सेल वॉल के फंक्शन में ये क्या करती है? पहले तो प्रोवाइडेड शेप टू द सेल। शेप मतलब आकृति। सबसे पहली बात तो यही कि सेल वॉल क्या करती है? सेल को आकृति देती है। सेल वॉल की वजह से सेल की शेप होती है। सेकंड, मैकेनिकल इंजुरी से बचाती है। ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से सेल को बचाती है।